रहे हैं भैया, पेज नंबर क्या है? हाँ, ये पेज नंबर है गीता का 121 है आज हमारा। ठीक। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे सारा का सारा कि ये निष्काम कर्म कैसे हो यज्ञ के रूप में करके, उसी को लेके हमने ये सारी चर्चा शुरू करी। उसके अंदर कैसे ये शुरू करें, कैसे ये जो है इसमें समता का क्या स्थान है। फिर जब आप ये करते हैं तो कर्म के अंदर आपको संयम और निग्रह, ये दो बातें, ये कल हमारे आया था कि जो अपनी इंद्रियों को पीछे रोक लेता है पर मन अभी भी ड्वेल करता है अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस, इंद्रियों के विषयों के ऊपर मन अभी भी यदि रमण करता है तो वो मिथ्याचारी है। उसके बारे में श्री अरविंद ने ये कहा कि भाई जो इतना बड़ा डिसिप्लिन खुद के ऊपर लागू करता है, उसका अर्थ पाखंडी नहीं है। मिथ्याचारी का अर्थ, मिथ्याचारी का अर्थ ये है कि उसका जो एफर्ट है वो रोंगली डायरेक्टेड है, गलत है, क्योंकि वो संघर्ष उत्पन्न कर बैठेगा। पाखंडी नहीं है वो। पाखंडी तो वो है कि लोकाचार के कारण जो है अपनी एक्टिविटीज करता है, दूसरे क्या सोचेंगे, अगर इसके कारण वो नहीं करता, वो है मिथ्याचारी। तो मिथ्याचारी का अर्थ पाखंडी अगर लगाते हो तो वो है जिसने अपना निग्रह लोकाचार के कारण कर रखा है। पर यहां जो गीता कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये है कि वो एक ऐसी संकट की स्थिति के अंदर है, वो अंतर्विरोध पैदा कर लेगा अपने अंदर ही। निग्रह तो करता है, अंदर से संयम है नहीं, तो तकलीफ में आ जाएगा। इसमें इन्वॉल्व्ड इश्यूज हैं। तो साधना में प्रवेश करता है कोई व्यक्ति तो इंद्रियां तो वैसी की वैसी रहती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी रहती। आप सिद्ध नहीं हो गए, पर आपका फोकस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल चेंज हो गया। आप अगर साधना वास्तव में अपनाते हो, खाली बातें नहीं, लिप सर्विस नहीं, जो सारे दिन काम करते हो दूसरे, नाम ये है कि भाई ठीक है, ये खाली बहाना बन जाता है साधना तो आपके और सारे मंसूबे पूरे करने का। पर आप सच में इसमें हो तो आपका रेफरेंस पॉइंट, जैसे सुबह आप उठ रहे हो, नींद तो आती ही है शरीर को, वो तो खूब उसमें खुश है, पर पीछे रेफरेंस पॉइंट ये है कि ना डिसिप्लिन के कारण मेरे को तो शरीर ठीक करना है। तो अब ये निग्रह नहीं है, इसको निग्रह नहीं कहते। तो जब आप साधना अपना रहे हो और चीजों को यथा स्थान रख रहे हो, उन पे अनुशासन लागू कर रहे हो, ये निग्रह नहीं है, ये समझदारी है। परंतु इससे श्रेष्ठतर है, तो हमने ये सारी चर्चाएं करी। अब ये संयम की, इसके अंदर कह रहे हैं परंतु इससे श्रेष्ठतर है संयम। यहां तक आपको इश्यूज तो समझ में आ रहे हैं, प्रश्न? नहीं तो अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे का उत्तर ही क्या समझ में आएगा कि हम कैसे ये यात्रा लेके। मैंने रिकैप करी है इसको आपके लिए कि भी क्या क्या तो बात कर ली, क्या क्या हमारे प्रश्न थे, किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, ये बात क्या चल रही है, ये है। ये प्रश्न तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ रविकांत जी। हाँ, मेरे समझ में आ रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले इसको 3 बार पढ़ा था और घर में बच्चों के साथ बैठ कर डिस्कस किया था। मेरे समझ में बिल्कुल क्लियर है। संयम और निग्रह दो की संयम और बात कर निग्रह रहे में हैं। बहुत फर्क है। संयम इज बेटर देन निग्रह। संयम हाँ ही सही है। हाँ, हाँ, पर माँ ये कह रही हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर तो आपको निग्रह से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि भीतर से मेरी तृष्णा है आइसक्रीम के प्रति, वो चली जाए, उस दिन मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, तो आपकी ये तृष्णा तो कभी नहीं जाएगी, ये मानिए। पर फिर बाद में इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये तालमेल यहां आके बैठता है कि भीतर से आपके कोई चीज हो, यार आइसक्रीम गलत है ये खाना, तो मेरे को बाहर से अगर मन भी करेगा एक बार तो मेरे ये आएगी, मैं कैसे खा जाऊं तो भी मैं इसको रोकूंगा। तो आपको पीछे आधार है उसको रोकने का, और यूं आप कह दो मैं रोकूंगा और पीछे है ही नहीं, मेरे को क्यों रोकना चाहिए?
भाई मैं भोजन, उस समय मेरे को भूख लग रही है, भोजन की शरीर को आवश्यकता है, आप क्यों रोकेंगे उसको? आप किसी मिठाई के लिए गए नहीं, पर आपका टिफिन आ रहा है। आपको किचन से टिफिन भिजवाया है, माँ ने भिजवाया है। अब उसके अंदर मिठाई निकलती है, आप उसको ये कहें नहीं मैं तो तकलीफ पा के खाऊँगा, क्यों यार खुश खुश होके खा सकते हो, ये क्या बात हुई? इसमें क्या पीड़ा है? तो ये एक साइकोलॉजिकल जब तक शिफ्ट नहीं आता, संयम जब तक, संयम क्या है? संयम होने के बाद भी बाहर से तो रोकनी ही पड़ेगी चीज़ को। एक्सप्रेशन में बाहरी प्रकृति तो क्योंकि नियम के अंदर बंधी होती है, उसको तो एक नियम स्वरूप है। ये फ़र्क आ जाएगा संयम और निग्रह के अंदर। अब हम संयम क्या है वो समझेंगे, क्योंकि ये कड़ी इस तरीके की है। ये तो आपने ये बिल्कुल ठीक है, ये समझा कि संयम क्या तो बेटर है, निग्रह जो है वो अंतर्विरोध पैदा कर सकता है, पर माँ प्रैक्टिस के अंदर ये कह रही है अरे निग्रह से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर उसका आधार क्या होगा? क्या माँ गीता से उल्टी बात कर रही है? नहीं। प्रैक्टिस में वो कैसे आएगी वो बता रही है। उल्टी बात नहीं कर रही। ये बात हमको इसको इस तरीके से, मतलब ये क्लियर, पहले मुद्दा क्लियर होना चाहिए। क्यों दीपक जी, ये तो आप जैसे कल कह रहे थे, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जी क्लियर है। यहाँ पर हुँ, निग्रह निग्रह जो बात बोली जा रही है वो यह है कि अब बाहरी बाहरी पहले रुकावट करना है। निग्रह हैं? बाहरी रुकावट से है। मतलब आपके अंदर जो कामना है उसको एक्सप्रेशन नहीं प्रदान करना। नहीं करने देना यह निग्रह हो गया, यह बाहरी हाँ, चीज हो गया। हाँ, इसका आधार लेकिन जो है से आगे उसका आधार आंतरिक ही होगा। जब यह डिसीजन अंतिम आंतरिक रूप से हो जाएगा तो ही बंद होगा। लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से करना है। माता जी ऐसा बोल रही हैं, हमें ये समझ में आ रहा है। हाँ। भई आप ये कह दो मेरे मन से बीड़ी के लिए जो है वो चली जाए, ये कभी नहीं जाने वाली। मतलब आप ये जो सोच रहे हो ये एक असंभव सी चीज़ है, ये कभी ऐसे होने वाली है नहीं। पर इसका आधार अगर बाहर से आप रोक लो उसको, भीतर से आपको ये नहीं, बात तो गलत नहीं है, तो फिर आप कर नहीं पाओगे उसको। निग्रह करने के लिए भी कहीं न कहीं भीतर आधार होगा तो आप निग्रह कर पाओगे। आप व्रत कर रहे हो, निग्रह ही तो कर रहे हो, पर भीतर आपके ये नहीं मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो आपको एक साइकोलॉजिकल आधार मिल जाता है वो निग्रह करने का। अगर साइकोलॉजिकल आधार नहीं हो निग्रह करने के लिए, तो फिर तो शुरू ही कैसे करो? फिर आप शुरू किस तरीके से करो? इसमें समस्या हो जाएगी। तो परंतु इससे श्रेष्ठतर है संयम। व्यक्ति न केवल कामनामय कर्मों को ही नहीं करता, अपितु उससे संबंधित किसी प्रकार के विचार को भी अपने मन में प्रवेश नहीं करने देता। तब फिर सत्ता में कोई अंतर्विरोध नहीं रहता। जब एक बार व्यक्ति को गहराई से समझ में आ जाए कि किसी काम को नहीं करना है, तो उसे अपने मन को भी उससे मुक्त रखने की सामर्थ्य होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए, तो ये स्वयं का ही निषेध होगा। खुद की एनर्जीज़ आप गँवा बैठोगे। आप खुद के साथ ही खुद लड़ाई करना शुरू कर दोगे। जब भी कोई गलत ऊर्जा या स्पंदन से आती चीज़ पता लग जाए, तो अपना द्वार बंद कर लो और कहो कि भाड़ में जाओ, और मैं ये न तो करने वाला हूँ, न इसके बारे में सोचने ही वाला हूँ। श्री माँ ने यही समाधान बताया है। माताजी ने ये समाधान बताया है। 122 के ऊपर आ गए अब। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को संयत करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वह श्रेष्ठ है। इंद्रियों को संयत करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वह श्रेष्ठ है। अब कम से कम आपको इतनी हमने चर्चा कर ली, अब गीता के थोड़े-थोड़े ये कि गीता क्या कह रही है, क्यों कह रही है? छोटी-छोटी क्रिप्टिक सेइंग्स के अंदर कितनी जबरदस्त बातें कह रही है ये। बुद्धि के यंत्र के रूप में मन को चाहिए कि वह इंद्रियों को अपने वश में करे और तत्पश्चात कर्मेंद्रियों को उनके उचित कर्म के अनुसार प्रयोग में ले। ऐसे कर्म में प्रयोग करे जो योग स्वरूप किया जाता है। तो कर्म है और दूसरा कर्म नहीं है, कर्म है ही नहीं। वो कर्मयोग नहीं है। कर्म तो एकमात्र वो ही है, क्या है? बुद्धि के यंत्र के रूप में मन को चाहिए। मन जो माइंड आपका जो है, वो बुद्धि का यंत्र होना चाहिए।
अभी बुद्धि है ही नहीं, मन ही नहीं है, बुद्धि कहां से आएगी? तो बुद्धि के यंत्र के रूप में मतलब क्रम उल्टा है। इंद्रियां जो हैं अपने विषयों से ऊपर है, इंद्रियों से मन ऊपर है, क्योंकि मन ही एकमात्र सच्ची इंद्री है, आपका जो सेंस माइंड है वो। फिर मन से ऊपर है बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर जो है, जो उसको कमांड करना चाहिए, वो गीता कह रही है वो तत् है, वो पुरुष है। अभी उल्टा क्रम है, इंद्रियों के विषय हमको ज्यादा प्रसन्न करते हैं और सारे समय हम उसके भागदौड़ करते हैं। बुद्धि गुलामी इस चीज की करती है, अभी सुबह ही मैंने आपसे शेयर करा है वो, कि कैसे जब इसमें प्रवेश करता है, ये प्रवेश करके सारे को, जब प्राण इसमें प्रवेश करता है तो क्या करता है? सुबह यही मैंने आपसे शेयर किया, जब प्राण प्रवेश करता है तो सेंसेशनल माइंड को क्या कर देता है, फिर आपके डायनामिक माइंड के साथ क्या करता है, उसके बाद इमोशनल माइंड के साथ क्या करता है, और फिर बाद में इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट विल मतलब बुद्धि जब इसमें प्रवेश करता है तो क्या करता है? तो इसमें साधना की और की कहीं कोई संभावना रहती नहीं। वहम कर रहे हो आप, बाकी इसमें कोई संभावना है नहीं। तो बुद्धि के यंत्र के रूप में मन को चाहिए कि वह इंद्रियों को अपने वश में करे। पहले इंद्रियों, आपकी अगर चाय की आदत है बंद करो, आपकी कोई भी चीज की आदत है, अगर आदत है अवश्य रूप से आपको चला रही है, बंद कर दो। अरे इससे तो मर जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, इससे तो ये हो जाएगा, वो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो तो रोज करना पड़ रहा है आपको, वो वाली प्रक्रिया तो रोज ही कर रहे हो आप। मेरे को यहाँ जाने से, अरे ये तो असुविधा होती है, वो असुविधा भोग लो, निर्णय चेतना के आधार पे करो। मेरे को तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने से दिक्कत होती है, उतरने से दिक्कत होती है, यहाँ जाने से तो मेरा देखो ये इस चीज का समय ऊपर-नीचे हो जाता है, इसको करने से ये हो जाता है, तोड़ दो इसको। समय-समय पे अपने बंधन को ये तोड़ो, नहीं तो आपका रूटीन आपको मार डालेगा। धीरे-धीरे तोड़ो इसमें, और इससे आपको पता चलेगा कि आप धीरे-धीरे कितना बंधन में आ जाते हैं, और आपके रूटीन को माँ तय करे, और तत्पश्चात कर्मेंद्रियों को उनके उचित कर्म के अनुसार प्रयोग में ले। मन जो है वो बुद्धि के तरीके से काम करे, और वो जो मन है वो कर्मेंद्रियों को उचित कर्म के अनुसार प्रयोग में ले। ऐसे कर्म में प्रयोग करो जो योग स्वरूप किया जाता है, तो कर्मयोग है, तो कर्मयोग है। आप कुछ भी काम मैंने तो परफेक्टली कर लिया, ये कर्मयोग नहीं है। और फिर बाद में ये भावना कर ली कि मैं तो ये माँ के लिए ही कर रहा हूं। वो तो सुबह हमने पढ़ ही लिया था कि जब साइकिक प्राण एंटर करता है, जब वो उसमें प्रवेश कर जाता है, वो उसके स्वरूप के साथ क्या करता है, तो देख लो आप। कर्मयोग का अभिप्राय है अनासक्ति। नहीं, ये लाइन पर इस आत्म संयम का सच्चा आशय क्या है? कर्मयोग का अभिप्राय क्या है? कर्मयोग का अभिप्राय है अनासक्ति। मन से इंद्रियों के विषयों से और कर्मों के फल से अलिप्त रहते हुए कर्म करना। संपूर्ण अकर्म नहीं, संपूर्ण अकर्म तो भूल है, भ्रम है, आत्मवंचना है और असंभव है। किंतु वह कर्म जो पूर्ण और स्वतंत्र हो, इंद्रियों और आवेशों के वश में होकर न किया गया हो, ऐसा निष्काम और आसक्ति रहित कर्म ही सिद्धि का प्रथम रहस्य है। पर ये हो कैसे? सोचने से होता नहीं, इसका सेंस भी नहीं, ये दिखता कैसा है, इसका बिल्कुल सेंस नहीं है कि ये दिखता किस तरीके से है। जहां दिखता है, एक्चुअल में जहां हो सकता है आप उसको भंग करने के लिए, मारने, उसको नष्ट करने के लिए, भले आपने हो सकता है साधना अपना रखी हो, आपके अपने नोशंस हैं, कहीं ये दिव्यता आपको नजर आए, नेचुरल टेंडेंसी है, आदमी उसको म्यूटिलेट और मारने के लिए भाग खड़ा होता है। इन तीनों गुणों को हम आसानी से संभाल नहीं सकते। इसके लिए आवश्यक है कि इनसे ऊपर उठा जाए, जो कि आसान नहीं है, परंतु फिर भी हमें यह शुरू तो करना ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम शुरू कैसे करें? उसके लिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के कर्म उसके सही गलत उचित अनुचित के बोध के द्वारा संचालित होने चाहिए। मैं तो सही कर्म करूंगा, उसके लिए जो है सो है, जो होगा देखा जाएगा, भले वह बोध वर्तमान में कितना भी सीमित क्यों न हो। यह पहली चीज है। व्यक्ति के जो भी मापदंड हो, भले ही वे कितने भी ऊंचे हों या नीचे हों,
पर उन्हीं के द्वारा उसे अपने कर्मों का संचालन करना सीखना होगा। अभी तो जो बिल्कुल सही है, नहीं यार ये गलत बात है। तो आपकी जो भौतिक सत्ता है, जो कामनाएँ हैं, वो काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएँगी। बहुत ज़्यादा उत्थान तो नहीं होगा। पहले आप मनुष्य बनने की तरफ चल पड़ेंगे। पहले आप मनुष्य बनने की ओर गति करेंगे। अभी अगर जितनी भी आप देखो, अभी मनुष्यता नहीं है। जैसे-जैसे उसकी समझ बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे वह महत्तर कर्म करता जाएगा। परंतु जब तक व्यक्ति के कर्म कामना या लालच आदि के द्वारा या फिर भौतिक आवेगों के द्वारा या फिर मन के छिछले विचारों के द्वारा चालित होंगे, तब तक इनसे कोई मुक्ति संभव नहीं है। परंतु यहाँ श्री कृष्ण मांग करते हैं कि अपनी बुद्धि को अपनी सत्ता की गहराई में किसी चीज से युक्त कर दो, युक्त आसीत मत परह। ये एकमात्र सूत्र है, युक्त आसीत मत परह। और जब तक युक्त नहीं होता मत पर है, तो कर कम से कम मेरे परायण, मेरी प्रसन्नता के निमित्त। यहां से जैसे ही शुरू कर दोगे, वो युक्तता तक धीरे 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 धीरे, चिंतन में तो युक्तता आ गई, साइकोलॉजिकली आ जाएगी, धीरे धीरे इमोशंस के अंदर आ जाएगी, फिर आपके डायनामिक माइंड में धीरे धीरे आएगी, फिर कहीं जाके बरसों बरस चलते रहोगे, फिर बाहर तक भी आ जाएगी। और उस बुद्धि को अपने कर्मों का निर्देशन करने दो। इस बुद्धि के अनुसार हम जिस चीज को अनुचित मानते हैं, गलत मानते हैं, उसे करने से हमें पूर्णतया निषेध करना होगा। बंद कर दो आज से ही। जीभ के स्वाद की अगर कोई चीज है, उसको बंद करो। थोड़ा बहुत शरीर को इधर उधर हिलाओ। पहले तो यही आपकी बहुत बड़ी साधना हो जाएगी, एक्सरसाइज करना, ये करना। और साधना की बातें छोड़िए, आप अपने आप के जीवन पे अनुशासन लागू कीजिए। बुद्धि के अनुसार पहले अनुशासन लागू कीजिए। इसमें बहाने नहीं। जितना अध्ययन है, स्वाध्याय है, वो करो। मेरे को तो देखते ही ये होता है, ये नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कतें नहीं, ये मत बताओ, करो। जो दिक्कत है उसको सहन करो। धीरे धीरे वो दिक्कत चली जाएगी। सहन नहीं करोगे तो वो बढ़ती जाएगी। आपका ही दायरा छोटा होता जाएगा। समझदारी डिमांड ये करती है, दिक्कत आज होगी, कल होगी, परसों होगी, जितने भी दिन होगी, आपका संकल्प है वो उसको तोड़ देगा। तो जिसमें संकल्प है वो दायरे को बड़ा करता जाएगा, जिसमें नहीं है, प्रकृति ऑटोमेटिकली आपका दायरा बहुत छोटा कर देगी। आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए जो आपकी बुद्धि में आ रहा है कि ये चीज़ तो बिल्कुल आज से बंद करनी है, आपको किसी को बताना थोड़ी है, कर दो बंद उसको। एकदम बंद कर दो, जो होगा सो देखी जाएगी। पर बुद्धि को प्रयोग करके ये चीज़ ठीक नहीं है और ये ठीक है, बंद करो उसको, निषेध करो उसका तुरंत ही। ऐसा करने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आदत है उनकी, जिस जगह से आपके कोई चूहों की गुजरने की जगह है या चींटियों के चलने की जगह है, अगर उसको आप ऑब्स्ट्रक्शन उसमें लगाते हो, रोकते हो, तो वो भी आपका प्रतिरोध करती हैं। ये तो भौतिक आदतें हैं, सहर्ष कैसे स्वीकार कर लेंगी? फिर आपके मन में आपके ये ला देंगी, नहीं यार इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। अब मैं थोड़ा-सा ये मुँह में गुटखा ही ले रहा था, तो इससे मेरा काम चल रहा था। आज तो डल था, काम भी अच्छे से नहीं हुआ। अब इसमें बताओ, मैं ये ले लूँ तो भी मैं कोई अमर तो होने आया नहीं है। फिर स दलीलें क्या है लोगों की? अरे मृत्यु तो है ही। और इसके अंदर देखो, जो शराब पीते हैं वो कम बीमार हैं, जो नहीं पीते, अब बताओ ये बीमार क्यों? अब ये दलीलें तो क्यों ये एंटर करके आपकी विकृत कर देती हैं सारी चीज़ को, विकार ला देंगी। इससे क्या होगा या नहीं होगा? आप तो इसलिए करते हो, एक्सरसाइज़ भी इसलिए, शरीर के लिए नहीं, चेतना के विकास के लिए। जो भी है करो। मतलब ये निषेध आपकी निम्न प्रकृति का जब तक नहीं करोगे, ऊपर के वहम रह जाएँगे ये खाली। ये अभी तो आप डील कर रहे हो खाली आपकी भौतिक प्रकृति से। दूसरी वाली की तो बात छोड़िए, उसी के अंदर यदि हम मात खा जाएँगे, कहाँ गीता, कहाँ श्री अरविंद, कहाँ कोई और दूसरी चीज़। क्योंकि ऐसी सत्ताएँ और शक्तियाँ हैं जो हम पर नियंत्रण कर लेती हैं। आपको ये दिखाती हैं, अगर ये करेगा, तेरी हेल्थ ही साथ नहीं दे रही ये करने में, तो ये वाला करने से तो तेरे की ये दिक्कत हो जाएगी। ये वाला तो तेरे ये कि ये तो कैसे कर सकते हो? और हमें इंद्रियों के पीछे, कामनाओं और आवेगों के पीछे जाने को बाध्य कर देती हैं, और उन सत्ताओं को ना सुनने की आदत नहीं है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं ये, इसलिए कमेंट्री करी अपन ने। ना नहीं सुनना चाहती वो। 10 साल आपने कोई चीज़ एक दिन कह दी, फिर याद आ जाएगी आपको।
अरे यार फिर आज ठंडा मौसम है, बारिश का सा मौसम है, ठंड चल रही है, एक चाय पीने में कहाँ दिक्कत हो रही है। ये तो अल्टीमेटली कोई दिन डॉक्टर आपको कहता है भैया ये छोड़ दे, नहीं मरेगा, तो कुछ आपको धीरे से ये महसूस होता है हाँ कुछ हो रहा है, हाँ बात हो रही है भाई। कुछ लोग कर पाते हैं तो दूसरे नहीं कर पाते, वो फिर बाद में अब वो तो नहीं कर पाते, खत्म। पर जो कर भी पाते हैं वो जब डॉक्टर कहता है भैया अब तेरे हेल्थ की समस्या है, तो वो आदमी कह रहा है मैं पहले 10 चाय 15 चाय जितनी भी पीता था मैंने उस दिन से बिल्कुल बंद कर दी एकदम। एक जना कहता है मैं 60 सिगरेट पीता था पहले, मेरे को इसने ये कहा कि भई मेरा बेटा तो मर ही गया, अब तेरा नंबर है। तो ये बात उसके अंदर तक इतनी चली गई, तो मैंने उसी दिन से फिर बाद में अपने आप को समझाया, उस दिन से नहीं पी। पर यूँ ही कर लेते यार, खुद की बुद्धि के प्रयोग से कर लेते ये चीज़ें। मतलब आप ये देखेंगे कि बुद्धि का प्रयोग भी नहीं, आध्यात्मिकता की तो बात छोड़िए, बुद्धि का भी प्रयोग नहीं है। फिर भी जो बुद्धि परमात्मा से युक्त है वह इन सब पर नियंत्रण कर पाएगी, क्योंकि जितना ही व्यक्ति भगवत परायण होगा उतनी ही सहायता उसे इन सब निम्न शक्तियों पर नियंत्रण हेतु प्राप्त होती रहेगी। अतः प्रथमतः सबसे पहले हमें उन पर युक्त बुद्धि द्वारा, युक्त बुद्धि भगवान से युक्त है, माँ मैं आपका हूं, और इसके मायने वास्तव में थोड़ा चिंतन करो, ये सोच के मत बैठ जाओ कि हम तो हो गए सिद्ध। वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा जो जेल में है और ये मान के बैठ गया मैं स्वतंत्र हूँ, उसको तो बाहर प्रहरी बिठाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रहरी की क्या जरूरत है सामने? जेल में हो और ये मान के बैठ गए कि मैं तो मुक्त हूँ यहाँ पे। अतः प्रथमतः हमें उन पर युक्त बुद्धि द्वारा नियंत्रण करना सीखना होगा। ऐसा करना ही होगा। तब फिर अर्जुन पूछता है कि मैं ऐसा कैसे करूं? इसके उत्तर स्वरूप भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, कि फल में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म इसलिए नहीं करना है कि उससे कुछ प्राप्त हो जाए। पर आप निरर्थक कैसे करोगे? मैं तो इसीलिए कर रहा हूं इससे कुछ प्राप्त नहीं। वहां तो मैं मीनिंगफुल तरीके से सुबह मैं बैठा था क्लास में श्री अरविंद का पढ़ रहा था, पर इससे तो प्राप्त हो रहा था। अब मैं अपना समय नष्ट करूंगा, ये नहीं कह रहे कि आप चला के इसलिए और कोई बाहरी चीज नहीं प्राप्त हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है। ये तो माँ की प्रसन्नता, वो प्रसन्न किस में हो, मेरे को प्राप्त हो जाए नहीं हो जाए मेरे को चाहिए ही नहीं। अभी तो वह इसलिए करना है क्योंकि वह करना उचित है, ये सही है ये करना। अब व्यक्ति ये कैसे पता करे कि सही और गलत क्या है? इसी के उत्तर के रूप में आने वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि नियत कर्म कर, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अकर्म से नहीं होगा ये। तू नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है, और कर्म बिना किए तेरे शारीरिक जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि नियत कर्म करो, नियतम कुरु कर्मत्वम। इसमें फिर श्री अरविंद का यहाँ फुटनोट कि मैं नियतम कर्म के इन दिनों लगाए जाने में, ये कह रहे हैं इसमें फुटनोट के अंदर, नियत कर्म का मतलब ये यज्ञ अनुष्ठान करो, नियम से त्रिसंध्या करो, वैदिक नित्य कर्म करो, ये शौच करो, ये गीता की शिक्षा नहीं हो सकती। श्री अरविंद ये कह रहे हैं नियत कर्म का मतलब ये नहीं है। मैंने ये कहा है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान बुद्धि श्रेष्ठ है, पर मेरा आशय यह नहीं था कि कर्म से अकर्म श्रेष्ठ है। सत्य इसके विपरीत है, अर्थात अकर्म की अपेक्षा कर्म कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्मज्जायो ह्यकर्मणः, कर्मज्जायो ही अकर्मणः। अकर्म से तो ही जोर दिया उस पे। कारण ज्ञान का अर्थ कर्म का संन्यास नहीं है। और जितने भी सारे के सारे हैं वो कह रहे अलिप्तता का मतलब है कर्म बंद कर, कर्म करना ही नहीं चाहिए। कर्म तो जो बेवकूफ लोग हैं वो करते हैं। मतलब कितने सारी ये पद्धतियां हैं, वो ये करी कर्म नहीं, कर्म का तो संन्यास करो, जबकि ये हो ही नहीं सकता। ज्ञान का अर्थ कर्म का संन्यास नहीं है, इसका अर्थ है समता तथा कामना और इंद्रियों के विषयों से अनासक्ति। और इसका अर्थ है बुद्धि का उस आत्मा में स्थिर प्रतिष्ठ होना जो स्वतंत्र है, प्रकृति के निम्न साधनों अथवा उपकरणों के बहुत ऊपर है, और वहीं से मन, इंद्रियों और शरीर के कर्मों को आत्मज्ञान की तथा आध्यात्मिक अनुभूति के विशुद्ध निर्विष्य, मतलब कोई उसके सामने विषय नहीं है,
विशिष्टता कोई चीज की नहीं है। अनऑब्जेक्टिव, अहेतुक, आत्मानंद की शक्ति द्वारा नियत करता है। मैं इसको इसलिए ज्यादा नहीं खोल रहा क्योंकि इसके बाद अगर कमेंट्री आती है वो बेटर हो जाएगी। बुद्धि योग कर्मयोग द्वारा परिपूर्ण होता है। कर्म से मतलब कर्मयोग द्वारा बुद्धि योग परिपूर्ण होता है। आत्म मुक्ति को देने वाला बुद्धि योग निष्काम कर्मयोग द्वारा अपनी पूर्ण सार्थकता प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता अपने निष्काम कर्म की आवश्यकता के सिद्धांत को स्थापित करती है और सांख्यों की आत्मनिष्ठ ज्ञान साधना को मात्र उनकी बाह्य विधि का परित्याग करके योग की साधना के साथ एक करती है। सांख्य कह रहे हैं, सांख्य इससे निवृत्ति की बात करते हैं, योग कर्मों की बात करता है। तो सांख्य की आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव है सारा का सारा। आप ये चिंतन करते हो अरे ये तो है ही नहीं कुछ, 24 तत्वों से बना है संसार। वर्तमान में आपको जो ठोस नजर आता है, चीजें नजर आती है, टच टेस्ट सारे नजर आते हैं, आपको संसार दिखता है, विचार आते हैं, भावनाएं आती है, सारी हैं। सांख्य का आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव, आप अंदर से विश्लेषण करते हो, फिर कहते यार ये सब कुछ दिख ही रहा है खाली। पहले दिन तो होता नहीं, फिर धीरे धीरे आप बुद्धि को तैयार करते हो, फिर आपको एक्चुअल में वैसा नजर आना शुरू हो जाता है। तो सांख्यों की आत्मनिष्ठ ज्ञान साधना को मात्र उनकी बाह्य विधि का परित्याग करके, इनकी जो भी बाह्य विधि है सांख्यों की ज्ञान साधना की, उसको छोड़ देती है गीता, और योग की साधना के साथ एक कर देती है। अगर हटा दिया जाए तो वो, इसलिए गीता सांख्य और योग दोनों के अंदर समन्वय साध देती है। भगवान की ये विशेषता है यहाँ गीता के अंदर, वो सारी पद्धतियों को, जितनी पद्धतियां हैं सबको, उनको समन्वित कर देती है, एक सूत्र के अंदर बांध देती है। और सारे के बाद में फिर बाद के अंदर उसका जो महावाक्य है वो कहती है। परंतु फिर भी एक मूल समस्या अभी तक बिना समाधान की बची रहती है। कठिनाई यह है कि हमारा वर्तमान स्वभाव जैसा है उसके रहते और उसके कर्म के सामान्य प्रेरक तत्व के रूप में कामना के रहते हुए एक यथार्थतः निष्काम कर्म करना कैसे संभव है। एकमात्र यज्ञ को लक्षित करके सभी कर्मों का निर्वहन करने से, यही है श्री गुरु का उत्तर। ये शायद हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पर क्योंकि एक कंटिन्यूएशन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम एक साथ ही करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूं। बाकी तो मैंने आपको अलग अलग प्रसंगों के अंदर शायद ये आपसे शेयर किया है। इसको पहले भी अपन, ये पहले विवेक अपन कर चुके हैं शायद। हाँ, पहले हम लोगों ने लिया था। हाँ, पर ये सारी चर्चा एक बार दोबारा पूरे परिप्रेक्ष्य में आ जाएगी, पूरी की पूरी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो हम किसी कर्म का क्रियान्वयन कैसे करते हैं, पर ये मैं ये देख रहा हूं कि अभी तक ये गुत्थी जो है ये समझ आ ही नहीं रही। अभी तक जो प्रश्न उठ रहे हैं कि हम कर्म एग्जीक्यूट ही कैसे करते हैं, कर्म करते कैसे हैं वर्तमान में, ये प्रश्न आप में से कोई करता ही नहीं। क्योंकि ये आप करते ही कई तो ऐसे हैं भैया इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तो अभी तो आप उसके पूरे तरीके से बंधन में हैं। कुछ तो समाज बता देता अभी इस तरीके से, शुरू से बचपन से ये तैयारी नहीं है तो आपको ये बताया जाता। जिस परिवार में हो उसके कारण कुछ चीजें आपको सिखा दी जाती, फिर जिस स्कूल के अंदर हो, जिस वातावरण के अंदर हो, उससे आप कुछ सीख लेते, तो ये चीज करनी चाहिए। मतलब ये इतनी सारी चीजें हैं, कभी ये चिंतन ही नहीं आता भी कर्म क्या है क्या नहीं है। और अगर ये बात करो तो आपको आध्यात्मिकता प्रतीत होती है। हम किस स्थान के ऊपर खड़े हैं ये देखो आप। जो चीज हर व्यक्ति को ये प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि उसके इंद्रियां हैं, उसके मन है, उसके बुद्धि है, उसके अंतरात्मा है, सारी चीजें तो हैं। तो जो बात हर व्यक्ति को करनी चाहिए, अगर आप ये प्रश्न करते हो तो ये करेंगे तो आध्यात्मिक, अरे यार आध्यात्मिकता का इससे क्या संबंध है, ये तो कॉमन सेंस है। आध्यात्मिकता बहुत ऊपर है। ये आध्यात्मिकता एक कॉमन सेंस से थोड़ी, इससे तो आप अपने फ्रेमवर्क को समझते हो। अभी तो आपको किसी ने लगा दिया, आपको भी नहीं पता क्यों, कुछ नहीं पता क्यों, क्यों का तो पता ही नहीं है, न प्रश्न करते। जिस तरीके का सेटअप अभी क्या करें, अब ये क्लास भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, पर ये प्रश्न नहीं क्यों,
ये प्रश्न आता नहीं। सबसे पहले हम किसी कर्म का क्रियान्वयन कैसे करते हैं? अभी तो कर्म करते ही नहीं, क्रियान्वयन की तो बात ही क्या। तो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः हमें कुछ चीजें प्राप्त करने की इच्छा होती है और कुछ चीजें नहीं चाहिए होती हैं। अगर कर्म नहीं करोगे तो ये परिणाम है इसका, ना भैया ये तो नहीं चाहिए। शिक्षा से कुछ होगा नहीं होगा, डिग्री होगी, पेट भर लेगा, ये वाली चीज हो जाएगी, नहीं तो बेचारे का क्या होगा। माँ वाली बात तो ठीक है, पर अगर ये नहीं हो तो, और मैं कह रहा हूं अगर ये हो और फिर वो वाली नहीं हो तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं होती? आपको उसकी चिंता नहीं है। भाई ये पेट भर ले बस, मेरी तो चिंता इसमें हो गई। मैं आराम से मर सकती हूँ, कोई माँ कहती है अब मैं आराम से मर सकती हूँ, ये पेट भर लेगा। ये चिंता तो पशु ही नहीं करता। तो सामान्यतः कर्मों का निर्धारण किस चीज से, हमको कुछ चीजें तो प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ चीजें नहीं चाहिए। ये करेंगे तो फिर बाद में, ये नहीं करेंगे तो इससे तो ये तो अदरवाइज इसके परिणाम और बुरे हैं, करो भाई। और इसी के अनुसार हम अपने कर्मों का निर्धारण करते हैं, या मैकेनिकली। जब तक हम इस प्रकार कर्म करते हैं तब तक हम प्रकृति के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और कभी भी इससे ऊपर नहीं उठ सकते। तब फिर इसके लिए क्या किया जाए? पहली चीज तो है कामना के वशीभूत होकर कर्म न करना, तथा इस दृष्टिकोण से भी नहीं करना कि उस कर्म का हमारे लिए क्या परिणाम होगा। सबसे पहले तो हमें कर्म के फल के विषय में उदासीन होना होगा। हमें यह देखना होगा कि सही या उचित कर्म क्या है और उसी अनुसार कर्म करना होगा, भले उससे तथाकथित सुख आता है। क्योंकि सच्चा सुख या दुख नहीं होता उसमें, तथाकथित है, जिसको दूसरे कहते हैं। साधना अपना ली, वो बहुत परमानंद के अंदर है, उसको बाहरी यदि विपन्नता भी है तो उसको तकलीफ नहीं है। दूसरों को लगता है अरे बेचारा, कि आपने ये सेंस कर रखा है कि ये चीजें तो मानक हैं सुख के, ये मानक हैं दुख के, अगला तो आराम में है, उसके तकलीफ नहीं है। तो तथाकथित सुख आता है या दुख, व्यक्ति को उससे उदासीन रहना होता है। सही नियत कर्म किए जा सकते, तभी नियत कर्म किए जा सकते हैं। अब इसका पता कैसे लगाएं कि सही कर्म कौन सा है? ये समस्याएं, ये जितना हम पढ़ रहे हैं उतनी सहज है नहीं। ये जीवन की गुत्थियां हैं, सबसे मूल गुत्थियां हैं ये। और इसकी ग्रंथि वास्तव में, इसीलिए इसका टाइटल ये है कि इसको यज्ञ रूप से करके। तो गीता ऐसा कोई दकियानू सी चीज उठा रही है? युद्ध के बीच में भगवान समय निकाल के ये ऐसी बातें करेंगे उससे कि तेरे को कर्म ऐसे करना चाहिए? बताओ वो कोई स्थान है क्या ये बात करने का, कि मेरे को एक्शन ऐसे करना चाहिए? ये युद्ध के बीच में बता रहे हैं, फाइटर जेट चला रहे हो, उसके बीच के अंदर आप ये कह रहे हो सुबह नहाना ऐसे चाहिए। आप कह रहे हो यार समय तो देख, तू कौन सी बात कब कर रहा है। क्योंकि जब हमारी बुद्धि आच्छादित है, हमारा हृदय कामना और आवेगों से प्रताड़ित है, और शरीर भी तम से आच्छादित है, ऐसे में जब तक हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, तब तक वह हमें सही सूचना नहीं दे सकती। वास्तव में अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा नहीं कहता, परंतु उसके मन में तो यह अवश्य है कि यदि फल के अनुसार कर्म करना हो तो व्यक्ति निर्धारित कर सकता है कि अमुक कर्म उसे करना है और अमुक कर्म से बचना है। व्यक्ति को कोई चीज की इच्छा है तो वह अमुक कर्म कर सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु यदि कोई फल की आशा नहीं रखनी है, तब फिर वह निर्णय कैसे करेगी क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? अब इसका एक तर्क संगत उत्तर आता है कि यज्ञ के रूप में कर्म करो। यही टाइटल था, निष्काम कर्म कैसे करें, अर्थात मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो। और यह तो व्यक्ति को ही कल्पना करनी होगी कि भगवान क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। अगर आप इस बारे में सीरियस हो और आप ये प्रश्न करते हो कि माँ किसमें खुश होएंगी, सारा टेक्सचर चेंज हो जाएगा आपका, एकदम चेंज हो जाएगा। आप विचार करके भोजन बनाते हो, ये माँ के लिए कर रहा हूं, फर्क आ जाएगा उसमें। सारी चीज तो एटीट्यूड ही है। हाँ, शुरू में तो ये कल्पना एकदम सही तो नहीं होगी, परंतु फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत होगी। फिर शुरू में तो आप ये देखते हो कि भाई माँ को ये चीज थोड़ी अच्छी लगेगी। भगवान कहते हैं कि कर्मों का तुम्हारा सिद्धांत होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा। मुझे मतलब भगवान स्वयं। और ये तो एक बड़ा भारी काम है। इसमें व्यक्ति अधिकाधिक ये पाता है कि उसके विचारों आदि में भारी मिश्रण है। अब जब आपने ये शुरुआत कर दी, अब आप ये पाएंगे यार विचार तो मिक्स्ड तरीके के आते हैं।
ये तो गलत सिक्के को भी, मतलब नोट के अंदर बीच में गलत नोट घुसा के भी वो चला देता है। अरे पर अब आपके पकड़ में आया कि यहाँ नकली नोट भी इसमें मिलाए जा रहे हैं। 100 नोट के अंदर से एक आध नोट ऐसा भी घुसा देंगे। पहले तो पकड़ में आने की बात ही नहीं थी। अब ये मिश्रण भी पता लगने की, हाँ यार मिश्रण है इसके अंदर। और मिलावट तब तक रहती है जब तक कि वह अपनी गहनतम गहराइयों तक नहीं पहुंच जाता। श्री अरविंद कहते हैं गीता में यज्ञ के सिद्धांत के निरूपण का क्या औचित्य है, इस बात का स्पष्टीकरण कोई नहीं करता। क्यों यज्ञ बता रहे हैं वहां उसको, ये कर्म बता ही क्यों रहे हैं? जैसे मैंने कहा आपको, आप युद्ध क्षेत्र के अंदर हो, आपके युद्ध, अब जैसे अभी युद्ध है, उस क्षेत्र के अंदर आप खड़े हो, आप पूरे सुसज्ज हो, और उसके अंदर आपको कोई ऐसी टेक्निक्स बताई जाएं कि भी आम ऐसे काटना चाहिए, आप ये क्या बात कर रहे हो, ये टाइम है क्या इस चीज का? तो उसको अगर उस समय वहां सोचिए, आप दोनों सेनाएं खड़ी, उसके बीच में यज्ञ का या कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं, ये न तो उस चीज का टाइम, न ये कोई बात, तो क्यों बता रहे हैं? इसका औचित्य क्या है? इसका स्पष्टीकरण केवल श्री अरविंद देते हैं। उन्होंने इस यज्ञ के सिद्धांत को एक व्यापक स्वरूप प्रदान कर दिया है, किसी देश काल तक ही सीमित नहीं रखा है। देश काल कि भाई ये उस समय तो, अर्जुन के समय तो ये प्रासंगिक था और उसी टाइम फ्रेम में था। अब इसकी कोई विशेष यज्ञ अब तो होते नहीं। यज्ञ वास्तव में एक परस्पर आदान प्रदान है। यज्ञ के बारे में तो हम खूब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ जाता हूं। कहीं कोई चीज नहीं, आपको कोई सेंटेंस समझ में आया वहीं रोक लेना, कोई खास बात नहीं। व्यक्ति प्रकृति से कुछ प्राप्त करता है और स्वयं कुछ प्रतिदान करता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। यहां तक कि जड़ तत्व भी ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। परमाणु स्तर पर भी सदा ही ऊर्जा का आदान प्रदान चलता रहता है। इस सिद्धांत के प्रकाश में श्री अरविंद बता रहे हैं कि व्यक्ति कर्म कैसे करे। जब व्यक्ति प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तब उसे पता लगता जाता है कि जिस भाव से वह कर्म करता है, वह भी अंतिम या निर्णायक नहीं है, और इसलिए यज्ञ का भी आरोहण होता है। भगवान को, श्री मां को क्या पसंद है, इस विषय में उसकी समझ भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। कर्म करोगे तब, अगर वेजिटेट करोगे तो कुछ नहीं, आपने जो भी प्राप्त किया है खाली वो वहम रह जाएगा। वैसे ही जैसे गेट को दीमक खा जाती है, ऊपर के पेंट की पपड़ी कई बार बचती है। कई ऐसे अपन ने देखे हैं, साधना अपना ली, सारे काम कर लिए, पर वो पपड़ी पपड़ी बची, क्योंकि कर्म कर्म नहीं कर रहे, वो वहम की पपड़ी बच जाती है। अध्याय 3 और 4 में यज्ञ के सिद्धांत को व्यापक स्वरूप प्रदान करके उसकी व्याख्या की गई है। हमारे सभी कर्म किसी बहुत ही उच्च और गहरी सत्ता को समर्पित होने चाहिए, न कि स्वार्थपरता और मात्र शरीर के भरण पोषण को। निसंदेह शरीर का भरण पोषण तो स्वतः ही हो जाएगा, परंतु केवल शरीर एवं जीवन की रक्षा के लिए ही नहीं, अपितु इससे कहीं अधिक हमारी सत्ता के सत्य के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते ये शरीर का रक्षा, उसका भरण पोषण कितनी भयंकर एक समस्या है। इसलिए माँ की प्रार्थना में ही है, हमारे जो विचार, हमारे शरीर के जो रक्षा के ऊपर, माँ हमको मुक्त कर, हे प्रभु हमको मुक्त कर। जबरदस्त बात है ये, अंतरात्मा आए तो ये प्रार्थना करे, मुक्त करो इस सारी चिंता से। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितनी भयंकर समस्या। अगर माँ ये कह रही है कि शरीर के परिरक्षण की चिंता से मुक्त कर, कितनी सबलाइम ये की स्थिति है जब व्यक्ति के कोई अपने बारे में थॉट ना आए। ये तो प्रार्थना है माँ की। प्रार्थना किस चीज के लिए कर रही है? देखो आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, उस चीज को चेरिश कर रहे हो, अरे ये ऐसा हो तो कितना अच्छा, तो आप सोचिए कि ये कल्पनातीत बात है कि हम इतना की सारी चीजें शरीर के लिए, सब टोटल, और ये हमारी आत्मा को कितना लज्जित कर रही है। ये तो ह्यूमिलिएट कर रही है उसको, कितना ह्यूमिलिएटिंग है। यही माँ कह रही है उसमें कि कितना ह्यूमिलिएटिंग है ये, कितनी नीच बात है ये। माँ की प्रार्थना इसमें है, अपने ये साहित्य संचयन में देखोगे, ये प्रार्थना मिल जाएगी आपको।
हे प्रभु, शरीर की ये सारी चिंताओं, इसके परिरक्षण की चिंताओं, इससे हमको मुक्त कर। अब ये माँ ने कहीं न कहीं महसूस करी होगी, या ये एक भौतिक सत्ता में महसूस करी होगी, तो माँ ने ये प्रार्थना लिखी। तो हम ये कहते हैं, नहीं, नहीं, मेरे को ये नहीं है। अरे भूल जाओ, माँ कर रही है ये प्रार्थना तो आप ये एटीट्यूड नहीं मेरे नहीं है, ये समझो कि मेरे कहाँ हैं, और उसको फिर बाद में वहाँ टैकल करो। तो शरीर का भरण-पोषण, परंतु केवल शरीर एवं जीवन की रक्षा के लिए ही नहीं, अभी तो इससे कहीं अधिक हमारी सत्ता के सत्य के लिए, और इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा एकत्व इसकी माँग करता है, सॉलिडैरिटी ऑफ द यूनिवर्स। अतः वह कर्म भी हम करते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड से भिन्न नहीं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि शक्तियों का आदान-प्रदान नहीं होता, तो हम जीवित ही नहीं रह सकते थे। इस बात को समझना होगा और इसे उत्तरोत्तर ऊपर के स्तरों तक उठाते जाना होगा। यह यज्ञ का सिद्धांत है। शुरुआत में चूंकि हमें इस बात का भान नहीं होता कि कौन सी चीज माँ को प्रसन्न करेगी या उन्हें पसंद आएगी, तो हमें आरंभ तो हमारी इस बुद्धि या समझ से ही करना होगा कि अमुक चीज माँ को प्रसन्न करेगी। बिल्कुल। परंतु भले ही व्यक्ति कितना भी स्थूल चेतना में ही क्यों न हो, फिर भी किन्हीं चीजों को तो वह भी इस बहाने से उचित नहीं ठहरा सकेगा कि वे काम श्री माँ को प्रसन्न करेंगे। ऐसा करना मुश्किल होगा। हालांकि शुरू में तो ऐसे काम भी धोखे से घुस आएंगे, परंतु ज्यों-ज्यों यज्ञ का आरोहण होता जाएगा, त्यों-त्यों अधिक प्रकाश आता जाएगा और ऐसे कामों पर अधिकाधिक अंकुश लगता जाएगा। क्या ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में तो सही गलत के जो मापदंड हमें सिखाए गए हैं, शुरू में तो आपको जो स्टैंडर्ड्स, यार ये गलत है, ये ठीक है, तो उसके अंदर तो आपके समाज के जो एथिक्स हैं, एस्थेटिक्स हैं, जो कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, सोशल आपके नॉर्म्स हैं, उनको आप मापदंड मान के चलते हो शुरू के अंदर तो। तो शुरू में तो यही गाइडिंग होएँगे आपको। उन्हीं के द्वारा मानकर चलना होगा कि जो चीज़ मुझे सही लगती है वह श्री माँ को पसंद आएगी, और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती, वह माँ को भी प्रसन्न नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। परंतु फिर भी समस्या यह है कि इसे हमें अपनी सत्ता पर आरोपित करना होगा। अरे भई जो भी है तुम शुरू करो, यात्रा की शुरुआत करो। ऐसे समय होते हैं जब हम जानते हैं कि अमुक चीज़ सही नहीं है, परंतु हम उसे करने को बाध्य होते हैं। और कभी-कभी हमें पता होता है कि अमुक काम करने के लिए अच्छा है, परंतु उसे करने के लिए आवश्यक शक्ति सामर्थ्य नहीं होती, ऊर्जा ही नहीं होती। वह तो प्रकृति की अपनी शक्ति है, और इसका सामना हम कैसे करेंगे? धीरे-धीरे फिर इश्यूज़ चेंज हो जाएँगे। सैद्धांतिक इश्यूज़ नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज़ हो जाएँगे। अभी तो इश्यू वैचारिक है, अभी तो बात ही नहीं समझ में आ रही कि अराइज़ क्या होगी? समस्याएँ क्या अराइज़ होंगी? आप जब ये तीर्थ यात्रा अपनाते हैं, तो इस पड़ाव पे जाके यहाँ टेंट की आवश्यकता होती है, यहाँ पानी की होती है, जूते ये वाले ठीक होते हैं, इसमें गियर आपका ये ठीक होता है, इसमें ये कपड़े ठीक होते हैं। ये सारी बातें समझ में आ जाएँगी। एक यात्रा कर लोगे बिल्कुल परफेक्टली, आपको सब उसके यात्रा वृत्तांत जितने भी हैं, सब टोटल समझ में आ जाएँगे, और यूँ आप दुनिया के सारे वृत्तांत पढ़ो, एक कदम नहीं समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। करने का काम है, इसको शुरू कर दो यात्रा को। जब तक हम यज्ञ नहीं करते, जब तक आत्म उत्सर्ग नहीं करते, जब तक हम अपनी गहराइयों और ऊंचाइयों में शक्ति तथा ऊर्जा नहीं प्राप्त करते, तब तक हम अपनी कामनाओं आदि पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर सकते। इन सहज भावों पर प्रभुत्व नहीं कर सकते कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या लाभ होने वाला है, और ये ही चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती रहेंगी। इससे बुरी बात है ये वहम कर बैठना कि हाँ, मैंने तो पढ़ लिया, तो मेरा तो काम सिद्ध हो गया। ये और बुरी बात है। वे प्रवेश तो कर ही रही हैं, पर उसके ऊपर चेक करना, तो स्क्रूटिनाइज़ करना आपके वो और खत्म हो गया। परंतु यदि इसी स्थिति से हमें आरंभ कर परंतु इसी स्थिति से हमें आरंभ करना होता है। परंतु यदि सच्चा आत्मोत्सर्ग हो, तो ऐसी शक्तियाँ, इस अगर सच्चा कॉन्सेक्रेशन आ जाए, वो भाव आता है गहराई से, वो एक बार यदि आ जाए, वो एक दूसरा डायनामिज़्म आपके अंदर एक्टिवेट कर देता है। देर-सवेर आप ये प्रश्न करते हो, यार ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है, तो दूसरा व्यक्ति बरसों बरस एक ही काम करता रहेगा, आपके ये क्वेश्चन चाहे महीने में 1 बार आए, आपके प्रश्न उठ जाएगा, ये गलत है ये। फिर महीने की बजाय आपकी 15 दिन में उठ जाएगा, नहीं, नहीं गलत है ये। फिर आप कहिए ये तो बदमाशी चल रही है, मैं तो नहीं करूँगा इसको। ये उनकी बातें हैं जो यात्रा कर रहे हैं, जिनके ये नहीं उठ रहा,
वो वेजिटेट कर रहे हैं? ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए। जो जिंदा है उसके तो प्रश्न उठना चाहिए। जिसके ये चीज अब नहीं रही, उसको फिर अब देखनी चाहिए जो है सो। तो आत्मोत्सर्ग हो तो ऐसी शक्तियां इस प्रक्रिया के अंदर प्रवेश करती जाएंगी, तभी करेंगी। नहीं, आप चाहे माला जप लो, आप कुछ भी कर लो, ये वाली शक्ति जो है आत्मोत्सर्ग की, ये लाती है चीज को। सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे आ रहे हो, उसमें एक्सरसाइज हो जाएगी पूरे शरीर की, अगर कॉन्शियसली कर रहे हो तो। कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने हाथ को ये कहो यार सुंदर तरीके से लिख, धीरे धीरे हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। आप सजेशन देंगे अपने आप को, नहीं मैं तो माँ के निमित्त करूंगा, अगर विचार करते हो, ऐसी शक्तियां, ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी पुस्तकें सब संपर्क में आ जाएंगे जो आवश्यक हैं। और दूसरा व्यक्ति यदि उनके बीच में भी है, वो हो सकता है वेजिटेट कर रहा हो, क्योंकि उसको तो ये बहाना मिल गया, मैं तो हुई आश्रम में। तो इसलिए आत्मोत्सर्ग का भाव है, किसी भी अवस्था पे हो, ये आपको एक्टिव रखता है और ये प्रक्रिया को चालू रखता है। यज्ञ के आरोहण में हम ऐसा भली भांति देख सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ स्थित है। जब व्यक्ति सबसे नीचे के स्तर पर हो, तब वह लोगों से, घटनाओं तथा परिस्थितियों से अधिकतम प्राप्त करना चाहता है और स्वयं न्यूनतम देना चाहता है, मेरे को मिल जाए। उसे जड़त्व का या फिर तमस का स्तर कहते हैं, जो कि निम्नतम स्तर है। उसके बाद व्यक्ति कुछ अधिक समझदार हो जाता है। वह कहता है यदि दूसरों के लिए वह 10 काम करेगा, तो वे भी बदले में उसके लिए 10 काम करेंगे। ये समाज का सारा इसी तरीके से, यदि वह समाज का लाभ करेगा, तो समाज भी उसके प्रति का अच्छा और उपकारी होगा। इसलिए व्यक्ति इस सोच के साथ काम करता है कि जैसे वह करेगा, वैसे ही प्रतिफल उसे प्राप्त होंगे। यह राजसिक यज्ञ की अवस्था है। इससे आगे की अवस्था में व्यक्ति बिना किसी प्रत्याशा के कि मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, कि कोई उसकी सहायता करता है या नहीं, लाभ मिलता है या नहीं, वह तो केवल सही तरीके से सही चीज ही करना चाहता है। इस मापदंड के हिसाब से यदि आप गिनती करो, शायद ही आपकी उंगली पे एक की गिनती आए कि कोई ऐसा व्यक्ति है भी, कि जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे या मेरे को रिटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं तो सही करना चाहता हूं बस। ऐसा तो व्यक्ति है ही नहीं। आप स्वयं ही नहीं हो, दूसरा तो कहां से आएगा, भले उसका परिणाम जो भी क्यों ना हो। व्यक्ति वही करता है जो उसकी आत्मा में, उसके हृदय की गहराई में और चेतना के शिखर पर उसे महसूस होता है कि वही करने योग्य है। आदमी यही काम करता है। ऐसा व्यक्ति जब यज्ञ का आरोहण होता है, तब व्यक्ति सात्विक होता है। ये तीनों ही गुण पराश्रित हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। सत्व आश्रित है व्यक्ति की मन शक्ति पर, रजस आश्रित है प्राण शक्ति पर, और तमस आश्रित है भौतिक शक्ति पर। जब व्यक्ति अंतिम अवस्था अर्थात सत्व से भी मुक्त हो जाता है और सहज रूप से जगदम्बा की शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगती है, तब इसमें फिर सही गलत, उचित अनुचित की बातें नहीं रह जाती। व्यक्ति इतना पारदर्शी बन जाता है कि वह शक्ति उसके द्वारा प्रवाहित होने लगती है और दूसरों तक भी प्रवाहित होने लगती है और सभी कुछ को भगवान को अर्पित कर देती है। वही यज्ञ की चरम अवस्था है। तब व्यक्ति का जीवन धन्य है। तब व्यक्ति निस्त्रैगुण्य हो जाता है, त्रिगुणों से ऊपर उठ जाता है। इस तरह हम संपूर्ण जीवन को यज्ञ के आरोहण के रूप में देख सकते हैं। जब हम श्री मां की प्रसन्नता के निमित्त के लिए कर्म करना प्रारंभ करते हैं, तो क्या ये निस्त्रैगुण्य की ओर बढ़ना है? अवश्य ही। अगर आप ये संकल्प कर लो, विचार भी कर लो कि मेरे को तो माँ जो जिसमें प्रसन्न होती है, मेरे को तो वो काम करना, तो आप पहले ये पूछेंगे भी कि माँ की प्रसन्नता क्या है। अगर आप ये संकल्प कर लेते हैं, उसके साथ जैसे हमने अग्नि की बात करी थी, वो अपने साथ और देवताओं की क्रिया ले आएगी। तो अगर आप ये संकल्प कर रहे हैं कि मेरे को तो माँ की प्रसन्नता जिसमें वो करना, अब आपको राइट इंस्पिरेशन दे देगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, चेतना आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, जो करना है सो आ जाएगा सब, तो उनकी प्रसन्नता के लिए। तो संपूर्ण ऋग्वेद मूल रूप में यज्ञ के आरोहण की साधना है। हमारे सभी कर्मों, विचारों, भावनाओं, सभी ऊर्जाओं, उनकी परस्पर क्रियाओं को इसमें बताया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि किस प्रकार उनका सही व्यवस्थापन करना है, कैसे वे भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, और इस सबको विभिन्न देवताओं के प्रतीक के रूप में, यज्ञ के रूप में, और भी बहुत से प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से वेद में बताया गया है। सारा वेद यज्ञ के आरोहण को दिखाता है कि हम सही कर्म कैसे करें, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं। जब तक हम परम प्रज्ञा से जुड़े नहीं हैं और उसे ही अपनी सत्ता में कार्य करने का मौका नहीं प्रदान करते,
तब तक हम समुचित कर्म नहीं कर रहे होते। क्या यज्ञ के आरोहण के साथ ही साथ आनंद का भी आरोहण होता है? हाँ। कोई कह रहा है मैं यज्ञ कर रहा हूं और आनंद नहीं आ रहा जीवन के अंदर, तो यज्ञ नहीं हो रहा। ये निश्चित है। हाँ, यह तो एक पूर्ण गति है जिसमें ज्ञान, चेतना और आनंद तीनों ही साथ साथ चलते हैं। इस यात्रा का व्यक्ति इनमें से किसी भी एक के दृष्टिकोण से वर्णन कर सकता है। मतलब ज्ञान का आरोहण, चेतना का आरोहण, आनंद का आरोहण, एक ही बात है ये। यदि व्यक्ति आनंद महसूस नहीं कर रहा हो, तो क्या तब भी वह उस ओर बढ़ रहा हो सकता है? यह असंभव है। यज्ञ एक बहुत ही आनंददायक विषय है। यह एक अतिशय आनंद है। यदि व्यक्ति ऐसा महसूस नहीं करता, तो संभवतः वह केवल यज्ञ करने का प्रयास कर रहा है, पर यज्ञ नहीं कर रहा। पर ये उन लोगों को लेजिटिमेट नहीं ठहरा रहे जो कह रहे हैं, अरे मेरे तो आनंद पूरा है, मतलब मेरी स्त्री के अंदर, बच्चों के अंदर, खाने में, पीने में, जो चाहो, अरे खूब मौज हो रही है। वो उसकी बात नहीं कर रहे, ये यज्ञ की बात कर रहे हैं। ये यज्ञ की बात चल रही है। यह उस अर्थ में यज्ञ नहीं है जैसा कि किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि प्रभु, ज्ञान के समर्पण का अर्थ क्या है? तो श्री अरविंद ने उत्तर दिया कि निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति ज्ञान को त्याग कर, यज्ञ कर दिया मैंने तो होम कर दिया, ज्ञान को छोड़ दिया, हवन कर दिया, अब मैं न सोचता न पुस्तकें पढ़ता, मेरे तो हृदय में ही ज्ञान है। त्याग कर कष्ट करो और दृढ़ रूप से भगवान के लिए अपने को बेवकूफ बना ले, वह तो कदाचित ही कोई यज्ञ होगा। ये यज्ञ थोड़ी है। ज्ञान के यज्ञ का अर्थ है ज्ञान को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देना, बुद्धि को उनके अंदर ऑफर कर देना। बजाय इस क्षुद्र व्यक्तित्व की, क्षुद्र अहम की, या फिर अपने परिवार, देश, समाज आदि बृहत्तर अहम की सेवा करने के, अपनी बुद्धि दिव्य जननी की सेवा में लगा देना। कर्म के समर्पण का आशय यह नहीं है कि व्यक्ति कोई कर्म न करे, अपितु इसका अर्थ है कि सारे कर्मों का लक्ष्य दिव्य जननी ही होना चाहिए। तब यह पूर्ण होता है। और इसके साथ ही साथ ज्ञान, प्रेम, शक्ति, कर्म, आनंद सभी का एक साथ आरोहण होता है और एक क्षुद्र संकीर्ण मनुष्यत्व से छूटकर व्यक्ति ऊपर उठकर दिव्य स्तर तक पहुंच जाता है। गुह्यवादी मतलब मिस्टिक्स, मतलब ऋषि, इसी साधना की दीक्षा देते थे। हम एक छोटे से क्षुद्र शरीर में कैद हैं, जो कि मानो एक बहुत छोटा सा संकीर्ण पिंजरा है, या फिर अपनी प्राणिक प्रकृति में, या फिर एक भिन्न व्यक्तित्व के बोध में कैद हैं, या अधिक से अधिक इस भाव में सीमित हो सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा ही स्वरूप है। परंतु एक विशालतर चेतना में यह सब तो बहुत ही क्षुद्र है। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी उस चेतना के लिए बहुत ही क्षुद्र है। इस ब्रह्मांड के परे भी असंख्य अनंतताएं हैं। श्री अरविंद बता रहे हैं, सावित्री ने प्रवेश किया, भी अश्वपति की सारी साधनाएं हैं, श्री अरविंद ने उसको मौका लिया। उन सारे स्टेयर, जबकि एक्चुअल जो जो साधना है उसकी अश्वपति की कोई है नहीं उसमें, अगर महाभारत में देखो तो इस तरीके की। ये तो श्री अरविंद का क्रिएशन है सारा का सारा। और माँ कह रही है एक एक स्टेप, एक एक पेज मेरा अपना अनुभव है। श्री अरविंद ने एक डिटेल नहीं छोड़ी, बारीकी से कहा है, बारीकी से पूरे ब्रह्मांड का कैसे बना है सारा उसमें है। परंतु फिर भी हम एक संकीर्ण चेतना में ही सीमित और बद्ध रहते हैं। अधिकांशतः तो हम अपने शरीर से ही बंधे रहते हैं, या फिर शरीर से संबंधित रिश्तेदारों से, या किसी संकीर्ण धर्म, समाज, देश या मनुष्य जाति से संबद्ध रहते हैं। तो ये सारे आप अपने स्तर पे खोलो कि कैसे शरीर के माध्यम से सारी आपकी क्रियाकलाप शरीर से आगे है ही नहीं, या शरीर से संबंधित है। आप और कोई अच्छी बात क्या कर रहे हो? ये सभी तो बहुत ही क्षुद्र हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप में इनसे अनंत रूप से महत्तर हैं, बड़े हैं, इनसे महानतर हैं। सभी जगह यही गुह्यवादियों की शिक्षा रही है। मिस्टिक्स जो भी रहे हैं हर संस्कृति के, यही बात कहते हैं। चाहे सूफीज्म हो, चाहे पहले ग्रीक मिस्टिक्स हो, कोई और पहले, कोई भी जो भी हो, गीता व्यवस्थित ढंग से इसकी व्याख्या करेगी कि यदि नियत कर्म करना है तो कैसे किया जाए। विचार, भाव, कर्म को महज इस सीमित व्यक्तित्व की सेवा में नियुक्त करने की बजाय कैसे इन्हें पूर्ण रूप से अर्पित किया जा सकता है। तो ये हमारा जो यज्ञ को लेके हम चले थे, वो एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में आया, निष्काम कर्म किस तरीके से करना है। अब फिर बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना इसके अंदर, ये आधुनिक मन और अवतारवाद, ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक, ये 14th आ जाएगा। ये आप इसको
कल अपने स्तर पे पहले तो पढ़ लीजिए। अच्छा यहाँ तक ठीक है विवेक, कोई बात है क्या? नहीं भैया, इसमें तो जो आप लोगों का कमेंट्री, उसमें तो सारा प्रश्न ही कवर किया है जो हम लोग के अंदर उठ भी नहीं सकता। इनफैक्ट ये वाली भी अगर आप चिंतन करोगे तो इसके अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, आप ये पाओगे। इसमें सारी ही चीजें आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कैसे दूसरों को दिया जाए कि ये क्लैरिटी आए। ये यदि क्लैरिटी नहीं हो तो गीता की बातें करते रहो, इसकी बातें करते रहो, उसकी बातें करते रहो, ये बनती नहीं बात। तो ये अपन कैसे इसको और कर सकते हैं? हाँ इसको ठीक है। दीपक जी कोई बात इसमें? नहीं भैया, इस व्याख्या के लिए बहुत बहुत हम लोग कितना भी आभार व्यक्त करें बहुत कम है। यह व्याख्या बहुत सुबोध है। प्रैक्टिस कैसे करना है बहुत ही क्लियर है। यज्ञ का संकल्प हमें करना है, मत परायण से शुरू करके वो जो श्लोक है युक्त आसित मत पर युक्त तक आसीत पहुंचना मत है, पर। तो यज्ञ शुरू होगा। बहुत क्लियर है भैया। अब ये चर्चा कहीं सुन लो, मतलब ये आती ही नहीं, आती ही नहीं। श्री अरविंद ने पता नहीं क्या क्या निधियां हमारे लिए छोड़ रखी हैं। कहाँ समय है? मतलब ये प्रश्न छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, मतलब कहाँ है समय? करने के काम इतने सारे सामने हैं, एक्चुअल करने के काम हैं। ये आपका अपना जीवन है वो वैभवशाली हो जाएगा। साधना विल बी टेकन केयर ऑफ, साधना तो अपने आप ही हो जाएगी। ये करो, शिक्षा में लाओ इसको, ये विचार आगे लेके जाओ। किसकी साधना करोगे? साधना तो पीछे पीछे चलेगी आपके, क्यों चिंता करते हो? बिना साधना ये व्याख्या आ सकती है क्या? ये बताओ मेरे को। ये जो जितनी भी व्याख्या है आप देखो कहीं, अरे भाई ये असंभव सी चीज है। आप कोई भी पुस्तक उठा के देख लो, ये व्याख्या असंभव है, बिल्कुल असंभव है। और आप इसको सुन पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो, बड़ी ग्रेस है आपके ऊपर श्री अरविंद की माँ की। पर इसको यहीं रोक लेते, कर्म में नहीं लेके आते, तो फिर लाभ उठाया ही नहीं आपने, फिर लाभ से वंचित हो जाओगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तो आप निश्चिंत होके, और दूसरे क्या कर रहे हैं, अरे उनको मिला नहीं बेचारों को, आपको तो मिला है। ये आपको जो चीज मिल रही है असंभव है। आप कहीं भी नजर उठा के देखिए, ये वाली बात नहीं है, ये चीज नहीं है। चेतना का जो प्रवाह आज हम ये महसूस करते हैं जब साथ में बैठते हैं, ये असंभव है। ये है ही नहीं, ये चर्चा ही नहीं है कहीं। ये तो आप महसूस करते ही होंगे दीपक जी। हमने बहुत साहित्य का अध्ययन तो नहीं किया। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहीं पर आकर के जुटा, और पहली बार पढ़ने से जो है ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत आगे और साहित्यों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है, हाँ और नहीं, वाकई चुभ साहित्य गया नहीं, पर पर मैं तो कह रहा हूँ कि जिस जगत में आप देख रहे हो वहां तो कोई चर्चा ही नहीं है इसमें। नहीं है। आप तो जगत को जितना भी आपने देखा है, आप कहीं गए भी हैं, लोगों को भी देखा है, संपर्क में भी आए हैं, कहीं ये चर्चा ही नहीं है। एकदम नहीं है। हाँ लोग ऐसे सोचते हैं बात करने पर, मतलब बहुत, हम भी बहुत आगे नहीं बढ़ गए हैं, लेकिन केवल इस दृष्टिकोण से बात करने पे बहुत फर्क नजर आता है। एकदम बातों को समझते नहीं है लोग। अरे भाई गधा घोड़ा तो आप अलग कर सकते हो, चाहे आप है या क्या जो भी है। ये तो दिखता है ये गधा है, ये घोड़ा है, बस। वो ज्यादा अंतर भी नहीं। तो भी अभी आप ये देख लो, जो सो कॉल्ड अपने इवन जो मास्टर अरविंद के बैनर के नीचे जितने भी काम हो रहे हैं, वो भी अरे यार करो, ये तुमको तो, तुम्हारा तो काम है ये करने का। ये वाली चीजें पकड़ो और ये करो, इस चीज को आगे लेके चले। ठीक है, इसमें रविकांत जी कोई बात है? शब्या जी, रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है भैया, इसको आज वाला रिकॉर्डिंग को फिर से सुनना और इसको पढ़ना है, तब थोड़ा ये पकड़ेंगे। अब ठीक है। अभी तक जो आप पूछते थे कि माँ का प्रसन्नता के लिए करते हो, माँ का प्रसन्नता के लिए करते हो, नहीं समझ में आया। आज समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा। कह सकते हैं कि अब प्रैक्टिकल जाने का ये रास्ता मिल रहा है। सारे प्रैक्टिकल प्रश्न है ये, हाँ सब सारे। प्रैक्टिकल। और ये सारे को इसीलिए फ्रेम कर करके कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो वास्तव में चाहता है
उसके लिए तो ये प्रश्न है, तो बाकी नहीं चाहता उसके लिए तो आप कितने भी व्याख्यान करो तो उसको कहीं नहीं जाना। नहीं बाकी इसमें ठीक एक है प्रश्न भैया। ऐसा नहीं छोड़ा साधक के लिए कि वो प्रैक्टिकली जाना चाहे तो उसको मार्ग के पॉइंटर्स ने बताए हों, बिल्कुल हैं इसमें, सारे के सारे हैं इस गीता के अंदर। इस गीता के माध्यम से श्री अरविंद का सारा साहित्य, इसमें आप अलग 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 रेफरेंसेस देखेंगे, सारा साहित्य, एक सेंटेंस ऐसा मैंने नहीं लिखा जो मैंने अनुभव न किया और जिसमें प्रामाणिक सिद्ध न हो, जो मैं श्री अरविंद का कि यहाँ लिखा है श्री अरविंद ने, अपनी बात नहीं है, श्री अरविंद की ही बात को एक सहज टर्म्स के ऊपर सामने परोसा है। हमको अपनी बात थोड़ी करनी है, ये तो श्री अरविंद को सामने लेके आना है, हमारा खाली यही काम है, बस ये कर लो। आपको सेंस ही नहीं है कि मां श्री अरविंद के रूप में धरती पे क्या चीज आई है। हम बातें भले ही कर रहे हैं, हमको बिल्कुल सेंस नहीं है, तो नहीं तो ऊर्जा से हम इतने ओतप्रोत रहेंगे कि 24 घंटे भी हमको लगेगा ऊर्जा खत्म नहीं हो रही, काम करोगे आप। अभी ये लगता है कि शरीर की लिमिटेशन ये वो, आप इतने भरे रहेंगे अपने उद्देश्य से, मां श्री अरविंद के कार्य के आनंद से, ऊर्जा खत्म भी नहीं होगी, समस्या उल्टी होगी, अगर मैं करूं क्या, ये तो मेरे भरी रह रही है। तो व्यक्ति जीवन में क्रिएट कर पाता है, तो कुछ कर पाता है। अभी तो क्रिएट क्या, कुछ करते नहीं उससे पहले थकान आ जाती है, कुछ चिंतन करो उससे पहले माइंड स्विच ऑफ कर देता है, नींद आ जाती है। थोड़ी गहन चर्चा यदि मैं एक दिन भी फिलोसॉफिकल करूं, उस दिन भी आप कहते यार आज बात समझ नहीं आई, तो समझ का तो अभी तैयार ही नहीं हुई, आधार ही, मैं जानता हूं इस चीज को, पर फिर भी ठीक है, धीरे 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 आप तो पकड़े रहिए, पर कर्म में इसको डालो तो आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ विराम देते हैं। ठीक जय है श्री भैया, मां, थैंक यू भैया। जय श्री जय श्री मां। हम्म।